सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कल रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। हम लगातार यही कह रहे हैं कि अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का, और इस सबके बीच बड़ी खबर मिल रही है। रिया चक्रवर्ती कल होंगी एनसीबी के सामने पेश। रिया चक्रवर्ती को कल एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, यानी कल होगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ाते हैं। उनके भाई शोविक से जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कबूल किया था कि हाँ, वो ड्रग्स लिया करते थे, ड्रग्स की सप्लाई में शामिल थे। और ऐसे में चैट ये इशारा करती है, ये बताती है कि शोविक के साथ रिया चक्रवर्ती भी पूरी तरीके से शामिल थी। और अब ये जानकारी कि कल एनसीबी बुलाएगी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए। आनंद तिवारी मुंबई से हमारे साथ है। आनंद, आपके पास और क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए गायत्री, सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि कल रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अगर कल रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाती है तो चक्रवर्ती परिवार के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा शोभिक चक्रवर्ती के बाद, और उन्हें पूरी रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही काटनी पड़ सकती है जब तक उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी खबर यह है। और सीधे सीधे दीपेश और सेमुअल मिरांडा और शोभिक से आमने सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाएंगे। वो सवालों की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है कि किन किन सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती को करना पड़ेगा, जिसमें सीधे तौर पर यह पूछा जाएगा कि आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी हैं, उसके खिलाफ आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे पास चैट्स हैं, कई ऐसे एविडेंस है, ये बताते हैं कि न केवल आप ड्रग्स कंज्यूम करती थी, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती थी और एक आपराधिक साजिश में आप शामिल थी, यानी कि एक पूरी ड्रग्स की खरीद फरोख्त में आप सबसे बड़ी किंग पिन थी, क्योंकि आपके जरिए ही ड्रग्स की जो खेप है वो आगे जाती थी। शोभिक आपके कहने पे ही जो वासिद है उसको ड्रग्स के इंस्ट्रक्शन देता था। सेमुअल मिरांडा जो सुशांत के मैनेजर थे वो ड्रग्स की खेप लेके घर तक लेके आते थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अगर आपको पता था कि सुशांत बीमार है या उनकी तबीयत मेडिकली फिट नहीं है, उनकी दवाइयां चल रही हैं, तो अगर वो ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं, बल्कि आप खुद ड्रग्स का सेवन करने लगी? कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स थी जो आपने मंगवाई थी? आनंद, इस वक्त एक बड़ी खबर मिली सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर। इस वक्त की बड़ी खबर ये, कल एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी और न्यूज 18 इंडिया के पास उन 18 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो पूछताछ के दौरान रिया से पूछे जा सकते हैं। इनमें कई सवाल रिया की व्हाट्सएप चैट से जुड़े हैं। एनसीबी रिया से ड्रग्स की खरीद फरोख्त और ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े सवाल पूछ सकती है। एनसीबी रिया से यह भी पूछ सकती है कि उन्हें सुशांत के ड्रग्स लेने के बारे में कब पता चला और उन्होंने सुशांत को ड्रग्स लेने से आखिर क्यों नहीं रोका। एनसीबी रिया से यह भी पूछ सकती है कि उन्होंने अपने भाई शोभिक से कितनी बार ड्रग्स मंगवाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ के दौरान पूछे जाएंगे एनसीबी की तरफ से। और न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। कौन कौन से सवाल एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछेगी, वो तमाम सवाल हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या पूछा जा सकता है रिया चक्रवर्ती से। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर तमाम ये सवाल होंगे रिया चक्रवर्ती से, और रिया चक्रवर्ती से पूछा जाएगा कि अगर सुशांत ले रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा मीडिया के सामने ही रिया चक्रवर्ती ने कहानी गढ़ी थी कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना ले रहे थे। अब उनसे पूछा जाएगा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना ले रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? जो चैट सामने आई थी, आप ड्रग्स मंगा रही थी, तो क्या आप भी ड्रग्स की सप्लाई करती हैं? क्या वो चैट आप ही की थी? इस तरह के सवाल उनसे होंगे और उनसे यह भी पूछा जाएगा किन किन लोगों को आप ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी रिया से ड्रग्स की खरीद फरोख्त के शामिल होने और ड्रग्स का इस्तेमाल करने से जुड़े तमाम सवाल पूछ सकती है। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, ये पूछा जाएगा रिया चक्रवर्ती से क्योंकि ये मीडिया के सामने उन्होंने कहानी गढ़ी थी कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना ले रहे थे। अब उनको बताना होगा कि अगर ले रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं, आप तो उनके साथ रहती थी। उनसे पूछा जाएगा जो चैट सामने आई थी, आप किन किन लोगों के लिए ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी। बिल्कुल, एनसीबी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही है, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल अगर रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा तो उनसे तमाम सारे सवाल पूछे जाएंगे कि ऐसी कंडीशन में जब मेंटल हेल्थ सही नहीं हो और अक्टूबर 2019 से किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा हो, उसे ड्रग्स क्यों दिया जा रहा था? क्या कोई खास वजह थी, कोई प्रिस्क्रिप्शन था या फिर जानबूझ के दिया जा रहा था, और ऐसे में उनको रोका क्यों नहीं गया? साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनसीबी पूछने वाली है कि ये ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए आप खुद साथ में लेती थी या फिर सिर्फ सुशांत को दिया जाता था, और इतनी मात्रा में अगर ड्रग्स आ रहा था और ड्रग्स के लिए बाकायदा करियर बने हुए थे
कि कैसे बासित परिहार, जैद बिलात्रा, सौबिक और सैमुअल मिरांडा से होते हुए रिया तक पहुंचते थे। तो ये सिर्फ रिया और सुशांत यूज करते थे या फिर ठीक है, किसी बिल्कुल दूसरे बिल्कुल को अभिषेक, सप्लाई किया आनंद के जाता था पास जो इस पर और ज्यादा जानकारी है। आनंद की तरफ चलते हैं। आनंद, अब कैसे बचेंगे रिया चक्रवर्ती, क्योंकि अब इन सवालों का जवाब तो उनको देना होगा कल। जी देखिए, बिल्कुल एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर है उन्होंने तैयार की है, और उसमें सीधा सवाल तो पहला यह होगा कि जो चैट सामने आई हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो उनके मोबाइल से एक्सेस करी थी और जिसकी पूरी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपी गई थी, उसमें पूरे प्रमाण है कि रिया चक्रवर्ती न केवल ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग्स का सेवन करती थी, ट्रांसपोर्टेशन करती थी, उसकी खरीद फरोख्त से जुड़ी थी। जो एनडीपीएस की धाराओं में जो एफआईआर दर्ज करी है, जो क्राइम इंफॉर्मेशन दर्ज करी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और अन्य, यानी कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले की किंगपिन थी। जितने भी किरदार उनके आसपास घूम रहे थे, चाहे सैमुअल मिरांडा की बात की जाए, शोभिक की बात की जाए, या दीपेश की बात की जाए, सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए, या इसमें जया शाह की बात की जाए, श्रुति मोदी की बात की जाए, तमाम लोगों के नाम सामने आ चुके हैं कि किस तरह से ये लोग ड्रग्स का सेवन करते थे, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में जुड़े हुए थे। हालांकि इसमें कई लोगों ने अपनी अपनी दलील दी थी। श्रुति मोदी ने कहा था कि वो ड्रग्स कभी नहीं लेती, लेकिन उन्होंने बताया था अपने बयान में सीबीआई को कि कौन कौन लोग ड्रग्स का सेवन करते थे। तो इस पूरे मामले में दीपेश जो जानकारी मिल रही है कि वो अप्रूवल बन सकते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई जरूर एनसीबी कर सकती है और उसके बाद उन्हें अप्रूवल बनाया जा सकता है, ताकि वो पूरी कहानी को समझा सके, ताकि वो पूरी कहानी, पूरी सच्चाई को बयां कर सके। क्योंकि वो सुशांत के घर में रहते थे और उन्हें हर घटना की जानकारी, हर पल पल की जानकारी होती थी। तो सीधे तौर पर कल जो रिया चक्रवर्ती आएंगी तो उन्हें शौबिक और दीपेश के आमने सामने बिठा के, सैमुअल मिरांडा के आमने सामने बिठाकर उनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि जो सवाल पहले सैमुअल मिरांडा और शोभिक से किए गए हैं वही सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कि क्या उनमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। अगर विरोधाभास होगा बिल्कुल तो आनंद, मुश्किलें बढ़ आप सकती बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब जो सीधा शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर आमने सामने बिठाकर पूछताछ, और इस सबके पीछे का और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि सुशांत की बहन मीतू सिंह से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। मीतू सिंह से